वेलकम टू मानसिक रिस्क नॉलेज चैनल। आज हम 12 टू 15 जून 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अली खमैनी, स्कॉट मॉरिसन, नफ्ताली बेनेट या जस्टिन ट्रूडो? तो इजराइल के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं नफ्ताली बेनेट। तो नफ्ताली बेनेट को बनाया गया इजराइल का न्यू प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका जो कार्यकाल रहा है वो 12 ईयर, वो 12 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ओके, अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इजराइल की जो संसद है उसको नेसेट कहते हैं वहाँ, जैसे भारत में संसद पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, तो इजराइल में संसद को नेसेट कहते हैं। ओके, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो 120 सीट थी इजराइल में, तो 60 पड़ी नफ्ताली बेनेट के पक्ष में और जो 59 सीट थी वो पड़ी विपक्ष में। इस वजह से नफ्ताली बेनेट को बनाया गया इजराइल का प्राइम मिनिस्टर। अब हम नफ्ताली बेनेट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जान लेते हैं। तो जो नफ्ताली बेनेट हैं, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके कार्यकाल में ये वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ओके, सेकंड थिंग्स की बात करें तो ये जो नफ्ताली बेनेट हैं ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे जो किप्पा पहनते हैं। ओके, ये यहूदी की सपोर्टिंग में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो यहूदी के पक्ष में हैं। अब हम इजराइल को मैप में देखें तो मैप में इस वाली पोजीशन में पड़ता है इजराइल। जूम करके देखें तो जो इजराइल है मेडिटेरियन सी है। ओके, इस साइड पड़ता है, जो ये रेड वाला पोर्शन है वो है इजराइल। ओके, इजराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम है। ओके, हाल ही में यहाँ के जो प्रेसिडेंट भी बने हैं उनका नाम है इसाक हेर्जोग। ओके, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये तो हमने पढ़ लिया है, कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। ओके, इजराइल के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। तो इजराइल सैन्य मामले में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया गया? 5 जून, 8 जून, 12 जून या 7 जून? तो विश्व जो बाल निषेध दिवस है वो 12 जून को मनाया गया, तो इसका जो आंसर है 12 जून है। ओके, अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। विश्व बाल निषेध दिवस की जो स्टार्टिंग है वो 2002 से हुई है। ओके, 2002 से जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उनके द्वारा 2002 से विश्व बाल निषेध दिवस की स्टार्टिंग की गई। अब हम जो इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है कि इसकी इस बार की थीम क्या थी, 2021 की थीम क्या थी? विश्व जो बाल निषेध दिवस है, तो इस बार की जो थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, मीन्स एक अधिनियम बनेगा विश्व बाल निषेध दिवस में जिससे क्या बोलते जो बाल श्रम है उसको रोका जाएगा। इस बार की जो थीम थी वो क्या है? बाल श्रम से रिलेटेड थी। ओके, जो अब ये पता करना है कि जो विश्व बाल निषेध दिवस है वो मनाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जो बच्चे हैं, जो 18 से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनसे बाल मजदूरी ना कराए कोई, उसके प्रति ये दिवस मनाया जाता है, विश्व बाल निषेध दिवस। इस बार की जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है तो हम जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उसने 2021 को द इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ
चाइल्ड लेबर की मतलब 2021 को इस बार की मेन बनाया गया है कि इस बार क्या बोलते जो चाइल्ड लेबर है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। ओके, बनाया गया। तो इस बार का जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इस बार का जो संयुक्त राष्ट्र ने 2021 का जो विश्व बाल निषेध दिवस को इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर घोषित किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकुर वेबसाइट किस भारतीय क्रिकेटर के द्वारा लॉन्च की गई? महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर या सुरेश रैना? तो भारतीय जो बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग है उनके द्वारा क्रिकुरु जो वेबसाइट है ये लॉन्च की गई। अब जो ये वेबसाइट है इसका वर्क क्या होगा तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो क्रिकुरु जो वेबसाइट है इसमें क्या होगा, जो वीरेंद्र सहवाग हैं जो भारतीय बल्लेबाज है उनके द्वारा ये लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है क्रिकेट के लिए, जिसमें क्या होगा सिलेबस होगा, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनको क्या करेंगे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा भारतीय जो क्रिकेट टीम में और आगे जा सकेगी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमस्ते योग मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय सरकार, आयुष मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या नाबार्ड? तो जो नमस्ते योग मोबाइल ऐप है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, जो 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनली योगा डे, उस टाइम के लिए नमस्ते योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसके तहत ये इसका जो एम है कि योग के बारे में लोगों को जागरूक करना, उससे क्या होगा स्वास्थ्य पर कैसे हमारे गुड इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में लोगों को बताना। तो इसका जो आंसर होगा आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? एलिसन किलिंग, क्रिस्टो बुशचैक, मेघा राजगोपालन, रिचर्ड पावर? तो जो भारतीय जो मूल की व्यक्ति है मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ओके, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो मेघा राजगोपालन है उन्हें मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2021 जो कि एक भारतीय मूल की है। ओके, अब इन्होंने किस काम पे इन्हें मिला है पुलित्जर पुरस्कार तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो मेघा राजगोपालन है उन्होंने जो चाइना द्वारा जो मुसलमान हैं उन पर किस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं उस बात को लोगों के सामने उजागर लिया है, विश्व पटल पर उस बारे में बात की है। तो इस पर इन्हें पुलित्जर 2021 से सम्मानित किया गया। ओके, इनके जो सहयोगी हैं एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुशचैक है, इनके सहयोगी है जिन्होंने इसमें हेल्प की है। ओके, अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो पुलित्जर पुरस्कार होता है वो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड किसकी द्वारा लॉन्च किया गया? यूनेस्को, G7 के सदस्य, G20 के सदस्य या WHO? तो जो G7 के सदस्य हैं उनके द्वारा वर्ल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड की लॉन्च की गई। जैसे नाम ही है वर्ल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड, तो मतलब वर्ल्ड बैंक के थ्रू बेटर करना वर्ल्ड को, मतलब विश्व को कैसे बेटर किया जाए, अच्छा किया जाए, विकसित किया जाए, उसकी समिट है ये। ठीक है, तो G7 के सदस्यों के द्वारा वर्ल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड की शुरुआत की गई, लॉन्च की गई। ओके, इसके तहत क्या होगा, जो पहले हम देखते हैं जो G7 के सदस्य, तो जो G7 के सदस्य हैं वर्ल्ड में जो विकासशील देश हैं उनको डेवलप करने में मदद करेंगे। ओके, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करने पर भी हेल्प करेंगे।
ओके। अब इसके तहत जो वर्ल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड है, इसके तहत क्या होगा कि जो चाइना कंट्री है उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होगा, और चाइना को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लेवल से क्या बोलते हैं, वो किया जाएगा, कमज़ोर किया जाएगा। क्योंकि जो चाइना है वो क्या बोलते हैं, जो अपने आसपास के जो देश हैं उन पर क्या करता रहता है, अत्याचार करता रहता है, उनको बार बार परेशान करता रहता है। तो इसके तहत जो G7 जो सदस्य हैं उनके द्वारा वर्ल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड की वो की गई, लॉन्चिंग की गई, जिससे क्या बोलते चाइना को क्या बोलते इकोनॉमिक लेवल से गिराया जा सके। ओके। अब हम G7 के सदस्य की बात करें तो क्या होता है, जो G7 है ग्रुप ऑफ जो डेवलप कंट्री है उनका एक ग्रुप है, ठीक है। अब ये 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप में देखें तो यहाँ के एशिया का केवल एक कंट्री है, जापान, ठीक है, जापान है G7 में। ओके। अब हम देखते हैं यूरोप में, तो यूरोप में है फ्रांस है एक, जर्मनी, इटली, यूके, ठीक है। ये किस में है, ये G7 में सम्मिलित हैं। एक USA है यहाँ से, और एक कनाडा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कंट्री है ग्रुप 7 में, ठीक है। ये सब विकसित कंट्रीज़ हैं जिनका एक समूह है, उसे कहते हैं G7। ओके। 2014 में जो रशिया है वो अलग हुआ है इस ग्रुप से, पहले ये G8 था। क्यों हुआ है, वो क्रीमिया विवाद की वजह से 2014 में अलग हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, तो जो G7 की जो स्थापना हुई है 1973 में हुई, बट इसकी जो फर्स्ट समिट थी, जो फर्स्ट बैठक थी, वो कब बैठी, वो 1975 में बैठी। ओके। तो इसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। तो पहले ये G8 था, अब हो गया G7, ठीक है। ये कब हुआ, G8 से ये G7 कब हुआ, तो ये 2014 में G8 से G7 हुआ। तो 1 कंट्री कौन सी हटी, तो रशिया, और क्यों हटी, क्रीमिया विवाद की वजह से। क्वेश्चन देखते हैं, होम इन दी वर्ल्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई, सत्यजीत रॉय, अवतार सिंह भसीन, अमर्त्य सेन या रस्किन बॉन्ड। तो अमर्त्य सेन के द्वारा होम इन दी वर्ल्ड बुक लिखी गई। ओके। तो अमर्त्य सेन जो है इन्हें 1998 में कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र है उनके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। ओके। अब और बात करें तो अमर्त्य सेन को हाल ही में हमने देखा था, तो इन्हें जो स्पेन का शीर्ष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया अमर्त्य सेन को। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना किस राज्य ने जारी की, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या राजस्थान। तो राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू की। तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत ये है कि जिन बच्चों ने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोया है, उन बच्चों की जो एजुकेशन का जो खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी, ठीक है। और इसके तहत इन बच्चों को दिया जाएगा, पर मंथ दिया जाएंगे 2500 रुपये, ठीक है। और जब ये जो बालिग हो जाएंगे, मतलब 18+ हो जाएंगे, तो इनको दिया जाएगा 5 लाख रुपये आगे की पढ़ाई के लिए। ओके। अब हम राजस्थान की बात करें तो मैप में राजस्थान इस पोजीशन पे लोकेटेड है। ओके। इसके जो पड़ोसी जो देश है वो है पाकिस्तान, ठीक है। अब बात करें तो जो राजस्थान से होके कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इसके जो पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब, मध्य प्रदेश, और ये कौन सा है, गुजरात राज्य लोकेटेड है, ठीक है। अब हम इसकी कॉमन जानकारी जान लेते हैं। तो अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र है, और राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहते हैं।
कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में सांबर झील है, सांबर झील है, डिडवाना झील है, डिडवाना झील है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो सांबर झील है वो भारत की सबसे ज़्यादा सैलाइन मीन्स सबसे ज़्यादा लवणीय जो झील है, लवणीय पानी वाली झील है। ओके, अब हम बात करें तो यहाँ पे रणथंभौर जो नेशनल पार्क है ये है, और दूसरा है केवला राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षियों के लिए बहुत फेमस है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक पनगड़िया का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? चिकित्सा या साहित्य? तो हाल ही में जो अशोक पनगड़िया हैं वो किससे संबंधित हैं? चिकित्सा, और चिकित्सा में भी वो न्यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड थे। ओके, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं अशोक पनगड़िया के बारे में। तो इन्हें पद्मश्री 2014 से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें यूनेस्को अवार्ड भी मिल चुका है, यूनेस्को अवार्ड से ये सम्मानित रह चुके हैं। ओके, अब हम इनके बारे में एक दो कुछ जान लेते हैं। तो ये फर्स्ट डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजी में, जो न्यूरोलॉजी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनने वाले ये फर्स्ट इंडियन है। ओके, कोविड के चलते इनका निधन हुआ है अशोक पनगड़िया का। तो इसका जो आंसर है अशोक पनगड़िया चिकित्सा से रिलेटेड, और चिकित्सा में भी न्यूरोलॉजिस्ट से। ओके, नेक्स्ट बात करें तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल कब तक बढ़ा है? 1 साल, 2 साल, 6 महीने या 3 महीने? तो 2 साल के लिए आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, उनका जो कार्यकाल है वो 2 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, अब हम कुछ बातें आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई के हाल ही में जो कार्यकारी जो निर्देशक नियुक्त किए हैं वो हैं जॉस जे कट्टर। तो जॉस जे कट्टर को बनाया गया आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कवच पर्सनल लोन किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? एसबीआई, यूनियन बैंक, एचडीएफसी या पंजाब नेशनल बैंक? तो एसबीआई के द्वारा कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया गया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ये लोन किस टाइप का है। ठीक है, तो जो एसबीआई के जो कस्टमर हैं उनके लिए ये योजना जारी है। तो इस योजना के तहत ये है कि जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो अपने परिवार के लिए या खुद के लिए क्या बोलते हैं लोन लेगा, तो उनको क्या बोलते हैं वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कवच पर्सनल लोन है वो एसबीआई बैंक के कस्टमर के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, तो जो एसबीआई के जो कस्टमर हैं उनके लिए जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए क्या बोलते लोन लेना चाहता है, तो उन्हें कम टैक्स पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है। किसने किया है? एसबीआई बैंक ने। ठीक है, तो एसबीआई की जो स्थापना हुई है, एसबीआई की जो स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955। ओके, इसके जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा हैं, इसके अध्यक्ष एसबीआई के। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।